आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय बाबा श्याम की। तो खाटू श्याम कौन है और बरबरी खाटू श्याम कैसे बने, कैसे उनको हारे का सहारा कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है, और ये कौन थे जिसकी वजह से कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया, आखिर वो कौन थे। तो ये सारा वीडियो आप फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो सुनिए आगे की कहानी की बरबरी कौन थे। ये जो कहानी है, ये जो कथा है वो पौराणिक है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये महाभारत काल की कहानी है। तो बरबरीक थे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र। इनको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वरदान दिया था कि तुम्हारी भी पूजा मेरे समान ही होगी और तुम्हारे दरबार से कभी भी कोई खाली झोली लेकर नहीं जाएगा। अगर निश्चल मन से आया, निष्कपट मन से आया तो उसकी झोली, उसकी मुरादें जरूर पूरी करोगे। तो ये आशीर्वाद था। तो आप कभी भी जाइए, निश्चल निष्कपट मन से जाइए, आपकी हर मुरादें पूरी करेंगे बाबा श्याम। बरबरी बहुत ही महान पराक्रमी तेजस्वी योद्धा थे। जितना बल भीम में था उससे कहीं ज़्यादा बल घटोत्कच में था, और घटोत्कच से कहीं ज़्यादा बल था बरबरीक में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने महान योद्धा रहे होंगे, कितने बलशाली पराक्रमी रहे होंगे। और इन्होंने देवी के ये उपासक थे, तो देवी की पूजा करके, आराधना करके इनको 3 बाण मिले थे। माँ ने, भवानी ने प्रसन्न होकर इनको 3 बाण दिए थे, जो कि अपना जब भी ये युद्ध लड़ते थे तो संहार करके इनके जो बाण थे ये वापस तरकस में आ जाते थे। ये इनको आशीर्वाद मिला था कि इनके बाण हमेशा अचूक होते थे, कभी भी किसी भी युद्ध में ये हारे नहीं हैं। और इनकी माता ने हमेशा इनको सिखाया था कि बेटा हारे का सहारा बनना हमेशा। तो इनकी एक प्रतिज्ञा थी कि जो हारता होगा मैं उसके पक्ष में लड़ूंगा। तो एक बार की बात है, ये है महाभारत के टाइम की बात है कि जब महाभारत के टाइम पे सबसे भगवान कृष्ण ने पूछे कि आप, जैसे पांडवों से पूछे कि कितने दिन में आप लोग वो कर लोगे, ये युद्ध को ख़त्म कर लोगे। तो किसी ने बोला 2 महीने में, किसी ने बोला 1 महीने में, किसी ने बोला 1 दिन में। फिर बरबरीक से पूछे भगवान कृष्ण ने कि आप कितने दिन में इसको, युद्ध को समाप्त कर सकते हो। तो बरबरीक ने बोला भगवान, ना तो मैं 2 महीने में करूँगा, ना मैं 1 महीने में, ना 1 दिन में, मैं तो चाहूँ तो मैं 1 क्षण में इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो फिर भगवान ने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि बरबरीक तुम इन लोगों के साथ युद्ध करो। तो फिर इन्होंने कहा कि प्रभु, इनकी सेना में तो आप हो, जिसकी सेना में आप होंगे वो तो कभी हार ही नहीं सकता। तो मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है अपनी माँ को कि मैं हमेशा हारे के साथ ही खड़ा रहूँगा। ऐसे में भगवान को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अगर बरबरीक इतना महान योद्धा है, इसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब दुर्योधन को अगर एक बरबरीक ही पूरे युद्ध को अपने पक्ष में कर सकता है, इतना महान योद्धा है। फिर उन्होंने क्या सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि बरबरीक युद्ध ही न लड़े। तो फिर एक दिन क्या किए कि कृष्ण भगवान साधु के भेष में उनके सामने जाते हैं और कहते हैं कि बरबरीक, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार, अगर जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो, उस वृक्ष के अगर सारे पत्तों में तुम छेद करके वापस अपने बाण को ले आते हो, तो जो तुम कहोगे मैं वो मान लूँगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं जो कहूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। तो बरबरीक जो थे वो प्रणाम करते हैं साधु महाराज को और बोलते हैं कि जो आदेश प्रभु, मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि उनको पता था कि उनके पास जो 3 बाण थे वो माँ भगवती के दिए हुए थे, और वो जब भी वो अपना बाण साधते थे तो वो बाण पूरा करके काम को वापस ही उनके पास आ जाते थे। युद्ध में उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं हारे हैं।
तो उनको यकीन था। तो कृष्ण भगवान ने क्या किए यहाँ पे कि उस पीपल के पत्ते में से एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिए, और जैसे ही वो बाण छोड़ते हैं और सारे पत्ते, जितने भी पीपल के पत्ते होते हैं, वो बाण सारे पत्तों में छेद करके कर देता है। और फिर एक पत्ते को वो ढूंढता रहता है कि एक पत्ता कहाँ गया, और वो पत्ता था भगवान कृष्ण के पैर के नीचे, और वो बाण आके वहीं पर रुक जाता है, मतलब कि एक पत्ता रह जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि देखो बर्बरीक, तुम अपने वचन के हिसाब से तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया, तो जो मैं मांगूंगा वो तुमको देना पड़ेगा। तो शर्त तो वो हार जाते हैं बर्बरीक। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, तो फिर बाद में उनको लगता है बर्बरीक को कि ये साधारण साधु महात्मा नहीं हो सकते, ये ज़रूर कोई है। इतने में भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं और फिर कहते हैं बर्बरीक के सामने कि बर्बरीक, शर्त के हिसाब से तुम हार गए, और अब जो मैं मांगूंगा वो तुमको देना पड़ेगा। तो बर्बरीक कहते हैं कि जी प्रभु, मैं शर्त हारा हूँ, तो जो आप मांगेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो वो पूछते हैं कि क्या क्या चाहिए आपको भगवान। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बर्बरीक, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। जैसे ही वो सिर के लिए बोलते हैं, वो नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं, और फिर अपना शीश काट कर भगवान को सौंप देते हैं। और फिर शीश कटने के बाद वो भगवान से एक आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भगवान, आपने तो मेरा शीश ले लिया, लेकिन मुझे युद्ध देखने का बहुत मन है। मैं युद्ध देखना चाहता हूँ और युद्ध में रहना चाहता था, लेकिन आपने अब मेरा शीश ले लिया। अब मैं तो युद्ध ना तो देख सकता हूँ और ना ही तो किसी के पक्ष में लड़ सकता हूँ। तो कृपया करके कुछ ऐसा करिए कि मैं युद्ध देख सकूं। फिर भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, और वहीं पास एक पर्वत में उनके शीश को उठा के ऐसी जगह पर रखते हैं जिससे कि सारा युद्ध बर्बरीक देख सके। और बर्बरीक ने फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को अपना शीश दान किया था। फिर वो बर्बरीक युद्ध देखते रहे, उसी पर्वत से सबसे ऊपर वाली चोटी से सारा युद्ध देखा उन्होंने, क्या क्या चला, कैसे कृष्ण भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से कैसे क्या किया, सब कुछ देखा। किसने कितने योद्धा मारे, किसने क्या किया, सब कुछ देखा बर्बरीक ने। इतने में जब युद्ध पूरा हो जाता है, पांडव युद्ध जीत जाते हैं, फिर पांडवों के बीच में एक वो चलती है कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है महाभारत के युद्ध में। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, अपनी अपनी बात सब रखते हैं, सब अपने अपने तरफ से कहना चाहते हैं कि मेरी वजह से, मेरी वजह से। इतने में कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो बर्बरीक के पास, उसने सारा देखा हुआ है। तो पांचों पांडव कृष्ण भगवान उनके पास चल देते हैं। फिर पांचों पांडव पूछते हैं बर्बरीक से कि बर्बरीक, आपने सारा युद्ध देखा है, तो आप बताओ हम पांचों पांडवों में से किसकी वजह से महाभारत का युद्ध जीता गया। तो जो बर्बरीक थे वो हंस देते हैं और कहते हैं कि आप पांचों की वजह से ये जो युद्ध है वो जीता नहीं गया। अगर भगवान कृष्ण ना होते तो कौरव लोग आपको कब का हरा चुके होते। भगवान कृष्ण की वजह से ही आप महाभारत का युद्ध जीते हैं, जो कि वो पग पग पे आपके साथ थे। तो भगवान कृष्ण फिर बर्बरीक से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम अमर रहोगे और तुम्हारे दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तुम हारे का सहारा कहलाओगे कलयुग में, और हमेशा सबकी झोलियाँ भरोगे, सबकी मुरादें पूरी होंगी। इसलिए खाटू श्याम जाने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं आते हैं। ये भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम मतलब कि बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। खाटू श्याम कैसे हो कि खाटू स्थान है और श्याम भगवान कृष्ण का नाम है। तो बोलो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बाबा की जय हो। भगवान सबकी मुरादें पूरी करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बोलो बाबा श्याम की जय।